अच्छा, कल की ना चहम को यहाँ हो रही हैं कि इलामा साहब के बेटे को क्यों अमीर बनाया गया। अक्सर लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, उनका एक सवाल है कि उन्हीं को क्यों बनाया गया, जिस तरह की मौरूसी सियासत इस तरह होगी, इस तरह आपकी क्या राय है? देखिए, हमारा कोई ख़ानदानी सियासत में ऐसा कोई नहीं था, ना हम सियासी हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह एक मजहबी लोग थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूँ आपका होस्ट हारिस भट्टी। मेरे साथ मौजूद हैं इलामा खादिम हुसैन साहब के बड़े भाई अमीर हुसैन साहब। कल उनका जनाज़ा था खादिम हुसैन साहब का, और पाकिस्तान तो क्या दुनिया की तारीख़ का सबसे बड़ा जनाज़ा जो कि कल मीनार पाकिस्तान में अदा किया गया, जहाँ नज़र दोहराई जाए आपको इंसानों का समुंदर ही नज़र आएगा। और तकरीबन मैंने ख़ुद उस जनाजे को मैंने कवर भी किया, वहाँ पे भी रहा हूँ। भी गुस्ताखी होती थी, सबसे पहले आकर खड़े होते थे और नारा बुलंद करते थे, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे साथ मौजूद हैं खादिम हुसैन का बड़े भाई, इनसे गुफ्तगू करता हूँ और कुछ ऐसी बातें उनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि जो लोग जानना चाहते हैं कि खादिम हुसैन साहब बचपन उनका कैसा गुजरा इनके साथ, और माशाल्लाह जिस तरह उनका बोलने का अंदाज़ था, एक धड़ल्लापन था उनमें। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे गम का इज़हार करूँगा, और दूसरा ये कि उम्मत मुसलमान के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है ये रिजवी साहब का जाना दुनिया से। आप उनके बड़े भाई हैं, आपका उनके साथ बचपना कैसा गुजरा? और माशाल्लाह इतनी धड़ल्लीदार उनकी आवाज़, इतना धड़ल्लेदार, ओए लोगों को ताड़ के रख देते थे जो भी गुस्ताख होता था। उनके बारे में कुछ ऐसी बातें बताएं कि जो लोग सुने और लोगों का ईमान और ताज़ा हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हकीकत में मबनी ये होती है कि अगर देखें वालिदैन की परवरिश इसमें इफ़ेक्ट पहला होता है, उससे जो ये सारा इनाम मिला है, जो भी इसकी ज़िंदगी के हिसाब मिला है, उससे अपनी वालदा साहबा के मोहतरमा के गोद से मिला है। ठीक है। हमारी वालदा मोहतरमा साहबा तो एक अलग ही मखलूक थी, और हमारे इलाके जानते हैं जी, क्योंकि फिर बात यह है कि अपना जो खाना खिलाने का किस्म था, पाक साफ़ हो के बच्चों को खिलाना, हमें खिलाना, साथ खाते थे पीते थे। और दूसरी बात यह है कि इस हमारे भाई में उन्हें ख़ुद को क्वालिटी ऐसी कुछ नज़र आ रही थी, कुछ हुई कि मुझे देखा वालिदैन कुछ मुझसे प्यार भी ज़्यादा करते थे। मैं बड़ा था इसलिए कि हमारा एक बड़ा भाई फोत हो चुका था पेराड़ी। आप 3 भाई थे और एक भाई फोत हो गए। फोत होगा, तो इसलिए ये हमारे साथ था, तो उस चलते रहे साथ में। कुरान के पता पढ़ता था हमारे गाँव में, जैसे भाई के इलाके में रहते तो कुरान करीम पढ़ा था। ताल्लुक कहाँ से था आपका? पिंडी गेप से। ठीक है। हम पिंडी गेप, एक हमारा भाई इलाका नक्का कला, नक्का तू उसको बोलते हैं। सही। साथ में हमारे एक उधर एक बहुत बड़ी गद्दी है जी, हमारे उधर बुज़ुर्ग हैं, ख्वाजा हमारी भी गद्दी मशहूर है, मेहर शरीफ है, हम इस इलाके में रहते हैं। और ख़ुसूसन फिर अगर ये इनाम देखें तो हमारा वो भी अल्हम्दुलिल्लाह उससे भी साबित होता है कि हमारे इलाके में एक बहुत बड़ी हस्ती है, और उस हस्ती में हम रह रहे थे। हमारे वालिदैन ने, हमारे दादाजी बाप ने बहुत लंगर काम किया उस, जी हाँ, बड़ी खिदमत की हैं। तो उसका इंजाम अल्लाह पाक ने ये दिया कि हमारे भाई को अल्लाह पाक ने यह मकाम अता कर दिया कि आलिम फाजिल और एक गैरतमंद और मर्द मुजाहिद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, आप उनके ख़त्म नबूवत पारेदार बन गया। और जिसके आपके सामने है, अगर किसी किस्म की किसी मुल्क में, इवन पाकिस्तान में तो नामुमकिन जो भी हुई तो आपके सामने थी, धरने जो हुए, लेकिन कोई कुफर की आवाज़ निकली तो उसके सामने ये खड़ा हो जाता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तो बचपन इसका ये गुजरा कि बचपन में अल्हम्दुलिल्लाह ज़हन बहुत ज़हन था। इसके उस्ताद ने कहा था कि आप, हमारे गांव का उस्ताद था, कौम तरकान का था, उसने कहा भाई अगर चाचा जी आप इसको अच्छे मतलब से डाल दो, ये बच्चा हमसे आगे जा रहा है। कैसे आगे जा रहा है? उसने कहा यार जब हम सब देते हैं ना, दूसरे दिन ये अपने खुद से और सुनाता है यार। माशाल्लाह। और नादिर खान छोड़े उसको हिफ्ज़ कराओ। हिफ्ज़ सन अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1.5 साल में मुकम्मल करके, पहले से जब वो सुनाया बचपना अपना हाफ़िज़ कुरान, ये रमज़ान करीम इस कुरान करीम सुनाया, तो पूरे कुरान करीम इसको 3 मुताबिक लगे, पूरे कुरान करीम में 3 मुताबिक। फिर साथ ही थे, लेकिन इसको 4वीं क्लास में वालिदैन ने छुड़ा के इसको मुकम्मल इस्लामी तालीम में लगा दिया। उन्होंने कहा नहीं, इंग्लिश तालीम आप छोड़ दें। यानी कि 5वीं के बाद इस्लामी तरीक़े के दुनियावी तरीक़े ख़त्म कर दिए तालीम। और इसकी ये इसने कहा कि मैं खुद ये तालीम इस्तेमाल नहीं पढ़ना नहीं चाहता, मैं कुरान कहीं पढ़ूंगा और मुझे कहीं किताबें पढ़ाएँ। माशाल्लाह। जी हाँ। कल के जो इस्लाम दुश्मन है ना, बड़े खुश होंगे वो, क्योंकि वो जब भी गुस्ताखी करते थे ना, तो पाकिस्तान से एक ऐसा बयानिया जाता था कि वो एक दुनिया में उसका एक मुकाम होता था कि भाई मुसलमान जो पाकिस्तान से एक ऐसा बयान आया कि यार कोई गुस्ताखी करके ना, इनके उसको माफ़ी नहीं थी। तो क्या समझ इनकी कमी पूरी हो सकती है कि जिस तरह सफ़ीर का, यानी कि जो फ्रांस का जो मामला हुआ था, तो फैज़ाबाद धरने में भी रहे और उनको सफ़ीर को यानी कि दरबदर करने के लिए 2 दिन वहाँ पे रहे।
क्या आप समझते हैं कि वो कमी पूरी हो सकेगी? कोई ऐसा मर्द मुजाहिद खड़ा हो पाएगा उनके मुकाबले में आके जिस तरह वो थे? इंशाल्लाह जी हमें नज़र आ रहा है अल्लाह के फजल से। ये मैं दावे से नहीं कहता, लेकिन देखें खून और ख़ानदान ये असर ये बड़ा होता है। बिल्कुल। और फिर मैं ये नहीं कहता कि हमारी तहरीक में अल्हम्दुलिल्लाह सारे गैरतमंद भी हैं, हमारे शूर जुम्मर है, और जितने कारकुन मैं समझूँ जी, और जितने कारकुन बच्चे से लेके हमारे ज़िम्मेदारान तक अल्हम्दुलिल्लाह जो सामने आ गए, ख़ादिम हुसैन जो आवाज़ उठाई उसके साथ लब्बैक कर रहे हैं जी। तो मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि इन लोगों की जो हिम्मत है हमारे साथ ये कर रहे हैं तामन। अच्छा, कल की ना चैम को ये हो रही हैं कि इलामा साहब के बेटे को ही क्यों अमीर बनाया गया? अक्सर लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, उनका एक सवाल है कि उन्हीं को क्यों बनाया गया? जिस तरह की मौरूसी सियासत इस तरह होगी, इस तरह आपकी क्या राय है? देखिए हमारा कोई ख़ानदानी सियासत में ऐसा कोई नहीं था, ना हम सियासी हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह एक मजहबी लोग थे, और मजहबी हैं और सुन्नी है, ये सारे इलाके को पता है, सुन्नी है माशाल्लाह। और दूसरी बात ये है उम्र का तकाजा नहीं होता, ये अल्लाह पाक की देन है, जिसको अल्लाह ताला फरमा दे। अब देखिए ख़ादिम हुसैन साहब ने जिन उस्ताद से पढ़ा है वो भी माशाल्लाह तायात हैं, तायात जिनसे इन्होंने पढ़ा है, और हिफ्ज़ कुरान किया वो भी अभी जिंदा है। स्टार्ट जिनसे हिफ्ज़ कुरान किया है जी वो भी अभी जिंदा है। तो उन्होंने खुद कलाम है कि ये अल्लाह पाक की देन है, जिसको अल्लाह पाक ले दे। और दूसरे ये है कि ये बच्चे उसकी औलाद हैं और उसका खून है। और मैंने बच्चों का रवैया देखा है कि शुरू से लेकर आज तक कि वाले साहब के खिलाफ चले नहीं, इनकी कोई हरकत कोई नज़र नहीं आ रही हरकत के जो दूसरी तरफ हो, तो शायद इनसे काम न चल सके। तो ये मैं जानता हूँ कि जो इनकी असलियत नज़र आ रही है खूनी रिश्ते से, अल्हम्दुलिल्लाह कि आज तक मैंने तकरीबन 90% वाले साहब की चीज़ देखी है। तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह कुछ असर तो होगा। पहला खून का असर तो है ही है, अल्हम्दुलिल्लाह खून है। तो दूसरा हमारा ख़ानदानी असर यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ख़ानदान हमारा किसी आज तक झुका नहीं। ये बड़ी बात है कि हमारे वाले साहब भी आज तक किसी झुका और किसी सियासी या किसी नंबर मलिक की उन्होंने पनाह नहीं ली आज तक। जैसे कि हमारे भाई भी सामने आ गया कि हमने किसी की पनाह नहीं ली, अल्लाह का शुक्र है, और न लेते हैं। इसलिए मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह हमारे जो कारकुन हैं, हमारी तहरीक के शूरा मेंबर हैं, और हमारे जो बच्चे हैं, इनमें इतनी खासियत नहीं, मैं नहीं कहता कि होगी, वालिद जैसे नहीं होगी, हो सकता है अल्लाह पाक देने से आगे जाएंगे, लेकिन अल्लाह का हुक्म होगा और नबदीन वाले कर्म राजी होगी, इंशाल्लाह जाएंगे। और अपने हाथों से आपने उनको दफनाया कल जी, क्या मंजर था? बड़ा खूबसूरत मंजर होगा, कब्र से खुशबू आ रही होगी, कुछ बताएं देखने वालों को। बस ये देखें कुछ चीज़ों देख, मेरा भाई है वो, कुछ मैं तारीफ़ अपने मुँह से कहता नहीं। नहीं लोग क्या तारीफ़ बनती, तारीफ़ तो अब जो बात हकीकत ही बताएंगे, तारीफ़ क्या है इसमें, हकीकत है। हुजूर एक दिन ग़ालिबन 2 दिन भरने के पहले, इनके दुनिया से रुख जाने पहले, मैंने ख्वाब नहीं देखी जो मैं बता रहा हूँ। मैं अपनी ख्वाब एक देखी घर अपने पिंडिके में सो रहा था। अच्छा। तो मैंने ख्वाब देखता हूँ कि मैं एक बहुत बड़े छत के नीचे बैठा हूँ, और जिसका एक स्टून है जी, और स्टून स्टील का, स्टील नहीं आम स्टील होती है, स्टेनलेस स्टील होती है, वो स्टील का स्टून है बहुत बड़ा। उसके साथ छत बड़ी है, ऊपर सारी लकड़ डली हुई है, लकड़ है। तो मैं देख मंजर ये रहा हूँ कि वो स्टून हिल रहा है ना। तो मैं गया, मैंने यार क्या हो इसको, हो गया भाई, इसको पकड़ो क्या हो गया ना। तो खैर वो स्टून ऊपर चलना शुरू हो गया जी। ऊपर चला तो मैंने कहा मत निकाल, ऊपर लकड़ हिल रही थी ना, लकड़ हिली तो स्टून उन्होंने निकाल लिया। तो फिर मैं दूर हो गया, मैंने कहा लकड़ हमारे सर पे न गिरे। तो फिर मैंने थोड़े दूर होकर देखा, मैंने कहा यार छत तो कायम है। फिर उस वक्त मेरी आँख खुल गई, भाई यार क्या हुआ। तो फिर इशारा हो गया था, वो 2 दिन पहले मुझे इशारा हुआ था। इलामा साहब के हवाले से ना अक्सर लोग कह रहे हैं कि उनको कोरोना था, यानी कि अल्लाह माफ़ करे वबा की गुफ्तगू ऐसी की जा रही है। तो बेहतर आप बता सकते हैं कि बीमार थे, उनको किस हद तक उनकी बीमारी थी कि वो अपना ख्याल भी नहीं रख रहे, सिर्फ उनका एक ही मिशन था कि ख़त्म तो पहरा दे रहे थे वो। बेटा ये हालत था कि इनको जुम्मरात से बुखार हो रहा था, जुम्मरात को जी हाँ ठीक है, जो गुजर गया उस हफ्तेवार के दिन 15 तारीख थी, और मैं खुद परेशान था इसमें। और कोरोना का तो नाम अल्हम्दुलिल्लाह नहीं था, नाम तक नहीं था जी। उनकी जो सेहत सबके सामने थी, वो फैज़ाबाद पहुँचे, और 101 उस वक्त भी इनको बुखार था, लेकिन बुखार और नमूनिया मिक्स हो गया था। नमूनिया की वजह से सर्दी उधर भी रात को मैंने कहा ख़ादिम हुसैन अल्हम्दुलिल्लाह आप आ गए यहाँ, ये बहुत बड़ी बात है। वरना तो क्या कहते मुखालिफ कुफर क्या कहता यार शायद दब गए या नहीं हो सकता, वरना यार अल्लाह कैसे नहीं पहुँचे यार, ये सोचना मत। नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी अमीर हुसैन साहब की, और उनका यही कहना है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से उनके जो बेटे हैं मोहम्मद सादिक साहब, उनके मिशन को आगे लेकर चलेंगे। मेज़बान हारिस भट्टी को दीजिए इजाज़त, मेरा पाकिस्तान, अल्लाह हाफ़िज़।